हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीआरके's एजुकेशन। तो आज हम लोगों को दो टॉपिक्स कवर करने हैं। पहले इसमें हम लोग टेस्टिस एंड ओवरी को देखेंगे। अगले हिस्से में हम लोग हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड जीआईटी देखेंगे, जो कि हमारे होंगे नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज़। तो दिस आर नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज़, ठीक है। तो ये सारे जो है हार्ट, किडनी और ये कोई एंडोक्राइन टिश्यूज़ है क्या? नहीं। सो दिस आर नॉट एंडोक्राइन टिश्यूज़, ठीक है। तो इनके भी कुछ हार्मोन्स होंगे जो कुछ ना कुछ काम करेंगे। तो ये दो चीज़ें हमें आज पढ़नी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं टेस्टिस के साथ। तो सबसे पहले टेस्टिस का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, क्रॉस सेक्शन पता होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज योर ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस। तो ये आपका ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस। तो ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ टेस्टिस में आप लोग देख क्या सकते हो कि यहाँ पर मुझे कुछ ऐसे ट्यूब्स दिख रहे हैं, ठीक है, ट्यूब्स दिख रहे हैं। सो दिस ट्यूब्यूल्स आर कॉल्ड एज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इन ट्यूब्यूल्स को कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम, ठीक है। ये सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स दिख रहे हैं। सो दिस सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स आर कॉल्ड एज स्पर्मेटोगोनिया। ये स्पर्मेटोगोनिया ही आगे चल के बनाएंगे स्पर्म्स, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, ट्रांसफर सेक्शन में आपको क्या दिख रहा है? सबसे पहले तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिख रहे हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम, ठीक है। सिंपल क्यूबॉइडल सेल्स को हमने क्या नाम दिया? स्पर्मेटोगोनिया। यही आगे चल के क्या बनाएंगे? स्पर्म्स बनाएंगे। और ये जो आपको बीच में कॉलमनार सेल्स दिख रहे हैं ना, दिस कॉलमनार सेल्स आर कॉल्ड एज सर्टोली सेल्स। ये जो कॉलमनार सेल्स दिख रहे हैं, दिस आर कॉल्ड एज सर्टोली सेल्स। कुछ कॉलमनार सेल्स है, दिस आर कॉल्ड एज सर्टोली सेल्स, ठीक है। तो स्पर्मेटोगोनियाज है और कुछ सर्टोली सेल्स है, ठीक है, विच इज प्रेजेंट इन योर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या क्या है? स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल्स। और ये जो कुछ स्पेस है, ये जो कुछ स्पेस दिख रहे हैं आपको, दिस इज इंटरस्टिशियल स्पेस। टिश्यू के बीच वाली स्पेस है, तो इसको इंटरस्टिशियल स्पेस कहेंगे। तो इस इंटरस्टिशियल स्पेस के बीच प्रेजेंट होंगे आपके लेडिक सेल्स, ठीक है। तो ये जो कुछ सेल्स आपको दिख रहे हैं इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर, तो उसको मैंने क्या कहा? लेडिक सेल्स। और दिस आर ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है। इंटरस्टिशियल सेल्स भी आप लोग कह सकते हो या फिर लेडिक सेल्स, ठीक है। तो टीएस के अंदर आपने क्या देखा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या है? सर्टोली सेल्स है और स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है। और क्या देखा हमने? जो इंटरस्टिशियल स्पेस है वहाँ पर क्या लोकेटेड है? लेडिक सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स। और स्पर्मेटोगोनिया आगे चल के क्या बनाएंगे? स्पर्म्स का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये था ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द टेस्टिस, ठीक है। अब देखो, अब कंसेप्ट एक बार समझो जो हमने पढ़ा था। कंसेप्ट समझो, ठीक है। कंसेप्ट यहाँ पर मैं लिखूंगा कंसेप्ट, ध्यान से सुनो। कंसेप्ट देखो, ये था आपका हाइपोथैलेमस, ये थी पोस्टेरियर पिट्यूटरी, ये थी आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस वाज कनेक्टेड बाय हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। तो ये क्या है? दिस इज योर हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। और ये क्या है? एंटीरियर पिट्यूटरी। और ये क्या है? हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो ये हाइपोथैलेमस है, सो हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस ने कौन सा हार्मोन रिलीज किया था? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन रिलीज किया था? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये था आपका हार्मोन विच वाज सिंथेसाइज्ड बाय हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। तो ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ये किसने रिलीज किया था? सीक्रेट किया था आपके हाइपोथैलेमस ने, विच वेंट आउट थ्रू हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। तो ये हार्मोन इस सिस्टम से यहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी में आया और आगे चल के एंटीरियर पिट्यूटरी ने आपके दो हार्मोन्स दिए थे, एक था FSH और एक था LH, ठीक है। तो दो हार्मोन्स थे। कौन से हार्मोन्स थे? फर्स्ट वॉज FSH एंड अदर वॉज LH। तो ये क्या था? आपका कंसेप्ट था, ठीक है। तो दिस वॉज योर कंसेप्ट। देखो भाई, ये था आपका कंसेप्ट। कंसेप्ट क्या बोल रहा है कि हाइपोथैलेमस ने गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट किया विच वेंट थ्रू हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम टू एंटीरियर पिट्यूटरी, और एंटीरियर पिट्यूटरी ने आगे चल के FSH और LH को रिलीज किया, ठीक है। अब इन दोनों के फंक्शंस देखने हैं हमें, ठीक है। होता क्या है? ये जो LH है, ठीक है, आप ध्यान से समझो, टॉपिक को समझो। अब ये जो LH है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है, ये जाएगा आपके लेडिक सेल्स के पास। किसके पास जाएगा? लेडिक सेल्स के पास। टेस्टिस के अंदर जाएंगे दोनों, और टेस्टिस के अंदर ही किसके पास जाएगा? लेडिक सेल्स के पास जाएगा। लेडिक सेल्स आपको दिख रहे हैं, या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है। इनके पास कौन आ रहा है? LH आ रहा है। और FSH जो है, जो आपका FSH जो सीक्रेट हुआ था, ये जाएगा आपके सर्टोली सेल्स के पास। सर्टोली सेल्स समझो, इसको याद कैसे रखोगे? एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएगा। L से L याद रखो, LH लेडिक, L से L। LH कहाँ पर जाएगा? लेडिक सेल्स के पास। और FSH कहाँ पर जाएगा? सर्टोली सेल्स के पास, ठीक है। लेडिक सेल्स का दूसरा नाम क्या था? दे वर कॉल्ड एज
इंटरस्टिशियल सेल्स, इसका ये दूसरा नाम क्या था, इंटरस्टिशियल सेल्स, ठीक है। और सर्टोली सेल्स के पास भी ये जाएगा, एफएसएच किसके पास जाएगा, सर्टोली सेल्स, एलएच किसके पास जाएगा, लेडिक सेल्स या फिर इंटरस्टिशियल स्पेस। अब ये कराते क्या है, यहाँ से एक हार्मोन रिलीज होगा, लेडिक सेल्स विल रिलीज वन हार्मोन या फिर सीक्रेट वन हार्मोन दैट इज कॉल्ड एज टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, या फिर इसको आप लोग एंड्रोजन्स कह देते हो, एंड्रोजन्स। तो एक हार्मोन इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लेडिक सेल्स से निकलेगा, उसको आपने क्या कहा, टेस्टोस्टेरॉन या फिर एंड्रोजन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हार्मोन होगा, टेस्टोस्टेरॉन या फिर एंड्रोजन। और जो आपका सर्टोली सेल्स है, ये क्या सीक्रेट करेगा, दिस विल सीक्रेट योर स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर्स, ठीक है, स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर्स और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये दो चीज़ें कौन सीक्रेट कर रहा है, आपका सर्टोली सेल्स। तो ये कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। एफएसएच किसके पास जा रहा है, एलएच इज गोइंग टूवर्ड्स लेडिक सेल्स, और लेडिक सेल्स क्या रिलीज कर रहे हैं, टेस्टोस्टेरॉन या फिर एंड्रोजन। एफएसएच किसके पास जा रहा है, सर्टोली सेल्स के पास, सर्टोली सेल्स क्या रिलीज कर रहे हैं, स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर्स एंड एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स, जिसको मैं शॉर्ट में ABP लिख दूंगा, ठीक है, ABP, ठीक है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स, ठीक है। अब फंक्शंस समझो, इसके फंक्शंस क्या होंगे, टेस्टोस्टेरॉन या फिर एंड्रोजन कराएगा क्या, टेस्टोस्टेरॉन या फिर एंड्रोजन ये कराता है बेसिकली आपका, ध्यान से समझो, टेस्टोस्टेरॉन या फिर एंड्रोजन कराएगा, इट विल स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस क्या करा रहे, स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी कि स्पर्म का बनना। तो इसको स्टिमुलेट कौन करा रहा है, टेस्टोस्टेरॉन, स्पर्म का बनना, ठीक है। तो इसको स्टिमुलेट कौन करा रहा है, टेस्टोस्टेरॉन या फिर एंड्रोजन, समझ गए, ओके। अब देखो, स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस करा रहा है, यानी कि स्पर्म का बनना। और इसको क्या है, मैं स्टिमुलेटरी रोल लिख सकता हूँ, क्योंकि स्टिमुलेट कर रहा है ना, तो ये क्या है, स्टिमुलेटरी रोल, ठीक है। तो ये स्टिमुलेटरी रोल है, स्टिमुलेट किसको करा रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस का। तो ये फंक्शन था टेस्टोस्टेरॉन का। अब देखो स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर्स का क्या फंक्शन होगा, स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर का फंक्शन होगा, इट विल हेल्प इन मैचुरेशन ऑफ स्पर्म्स, ठीक है। जो आपके स्पर्म्स बने हैं उसको मैचुरेशन में मदद कौन करेगा, स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर। और स्पर्म को स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस कौन कराएगा, आपका टेस्टोस्टेरॉन या फिर एंड्रोजन्स। अब ये बचे क्या, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स, ये भी क्या कराते हैं, दिस ऑल्सो स्टिमुलेट, ये भी क्या कराएंगे, स्टिमुलेट कराएंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, ठीक है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस, तो आपको फंक्शन समझ में है, टेस्टोस्टेरॉन या फिर एंड्रोजन क्या करा रहा है, स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर्स क्या करा रहे हैं, मैचुरेशन ऑफ स्पर्म्स, और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स क्या करा रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं, ये भी क्या करा रहे हैं, स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में मदद कौन कौन कर रहा है आपको, टेस्टोस्टेरॉन और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स। तो ये दो चीज़ें आपकी क्या करा रही है, स्पर्मेटोजेनेसिस करा रही है। और मैचुरेशन ऑफ स्पर्म्स किस कौन करा रहा है, स्पर्म मैचुरेशन फैक्टर्स, ठीक है, समझ गए बात को, ओके। अब देखो फंक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरॉन या फिर एंड्रोजन्स, जो हमने टेस्टोस्टेरॉन या फिर एंड्रोजन देखा ना, इसके फंक्शंस देखो, अदर फंक्शंस है, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस तो ये करा रहा है, टेस्टोस्टेरॉन एंड्रोजन्स क्या करा रहे थे, स्पर्मेटोजेनेसिस तो ये करा रहे थे, ये तो प्राइमरी फंक्शन हो गया। लेकिन और क्या क्या फंक्शन से कराता है, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस तो ये करा रहा है, और क्या क्या फंक्शन हो गया देखो। पहला फंक्शन है, इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स। अब ऑर्गन्स, आपके सेक्स ऑर्गन्स दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आपके होंगे ओवरी इन फीमेल्स एंड टेस्टिस इन मेल, ठीक है, ओवरी इन फीमेल एंड टेस्टिस इन मेल। तो मैं यहाँ पर एक बार इस डाउट को क्लियर कर देता हूँ और एक कंसेप्ट समझते हैं, कंसेप्ट देखो, दो तरीके के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं आपके अंदर, सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। एक होंगे आपके प्राइमरी और एक होंगे आपके सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी कौन से होंगे आपके, ओवरी इन फीमेल्स और टेस्टिस इन मेल।
इसके अलावा जो भी अदर सेक्स ऑर्गन होंगे दे विल बी योर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। तो सेक्स ऑर्गन्स के हमने दो प्रकार कर दिए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स जो कि होंगे टेस्टिस एंड ओवरी, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जो कि बचे कुचे होंगे, ठीक है। तो देखो, तो फंक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन क्या है? पहला फंक्शन डेवलपमेंट मैच्योरेशन ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स लाइक इपिडिडिमाइसिस, वास्ट डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड यूरेथ्रा। इसमें मैंने कहीं पे तो भी टेस्टिस लिखा है क्या? नहीं लिखा है ना। तो ये क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स जिसका डेवलपमेंट और मैच्योरेशन कौन करेगा? आपका टेस्टोस्टेरोन करेगा, ठीक है। और क्या कराता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इन्फ्लुएंस करता है। अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कौन से होंगे? मस्कुलर ग्रोथ, मेल के अंदर मस्कुलर ग्रोथ होती है, फेशियल एंड एक्सिलरी हेयर्स, ठीक है। मस्कुलर ग्रोथ पहला है, फिर फेशियल एंड एक्सिलरी हेयर्स मेल के अंदर, एग्रेसिवनेस और लो पिच वॉइस। याद रखना, यहाँ पर कंफ्यूज होगा आपको, मेल के अंदर होती है लो पिच वॉइस और फीमेल के अंदर होगी हाई पिच वॉइस, ठीक है। उल्टा है यहाँ पर, ठीक है। मेल के अंदर क्या होगी? लो पिच वॉइस, ठीक है। तो दूसरा फंक्शन क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को इन्फ्लुएंस करना, जैसे कि मस्कुलर ग्रोथ, फेशियल एंड एक्सिलरी हेयर, एग्रेसिवनेस, लो पिच वॉइस, ठीक है। तीसरा इसका काम होगा एक्ट ऑन सीएनएस और मेल सेक्सुअल बिहेवियर, लिबिडो, जिसको आप लोग कहते हो मेल सेक्सुअल बिहेवियर इज कॉल्ड एज लिबिडो। यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। मेल सेक्सुअल बिहेवियर इज कॉल्ड एज लिबिडो को इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। तो तीसरा फंक्शन क्या है? एक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम और मेल सेक्सुअल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगा, इसको आप लोग लिबिडो कहते हो। लास्ट फंक्शन क्या है जो कि इंपॉर्टेंट होगा? एनाबॉलिक इफेक्ट्स। एनाबॉलिक इफेक्ट्स या फिर सिंथेटिक इफेक्ट्स। एनाबॉलिक मतलब क्या? बनना, ठीक है, बनना, ठीक है। अब देखो, एनाबॉलिक इफेक्ट्स किस पे कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। मुझे बताओ, अगर एनाबॉलिक इफेक्ट्स इन मेटाबॉलिज्म पर हो गए तो आपके बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स ज़्यादा बनेंगे, ज़्यादा बनेंगे। अगर कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन ज़्यादा बनेंगे तो बॉडी वेट ज़्यादा होगी, तो मेल्स की बॉडी कैसी होती है? मस्कुलर होती है। तो ये रीज़न होता है, ठीक है। तो एनाबॉलिक, सिंथेटिक इफेक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, तो ये होता है फोर्थ फंक्शन। तो फंक्शंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन या फिर एंड्रोजन्स हमने क्या देखे? पहला क्या? डेवलपमेंट मैच्योरेशन ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स लाइक एपिडिडिमाइसिस, वास्ट डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा। दूसरा क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स लाइक मस्कुलर ग्रोथ, फेशियल एक्सिलरी हेयर, एग्रेसिवनेस, लो पिच वॉइस। तीसरा हमने देखा एक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मेल सेक्सुअल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कराता है। एनाबॉलिक इफेक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो ये थे बेसिकली टेस्टिस के बारे में। तो ये पूरा टेस्टिस हमने यहाँ पर कवर कर दिया। अब आते हैं हम लोग ओवरी के अंदर, ठीक है। देखो, ओवरी कंसेप्ट वही है, कंसेप्ट आपका यहाँ पर भी वही होगा। मैं फिर से कंसेप्ट लिख देता हूँ, बार बार लिखा करो ताकि बहुत अच्छे से याद होगा आपको, ठीक है। तो देखो, ये आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी, ये आपकी हाइपोथैलेमस। क्या होगा? हाइपोथैलेमस विल सीक्रेट योर गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन थ्रू हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। कौन सा हार्मोन है? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और आपका एंटीरियर पिट्यूटरी विल सीक्रेट एफएसएच एंड एलएच, ठीक है, एफएसएच एंड एलएच। अब ये एफएसएच और एलएच फीमेल्स में क्या कराते हैं, ये हमें पढ़ना है, ठीक है। समझ गए? हाइपोथैलेमस विल रिलीज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन विच विल गो थ्रू हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम टुवर्ड्स एंटीरियर पिट्यूटरी एंड एंटीरियर पिट्यूटरी विल सीक्रेट फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखो, अब क्या क्या होगा, देखो ध्यान से। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये क्या कराता है? पहले इसके बारे में समझो। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हार्मोन आपका इन्फ्लुएंस कराएगा फॉलिकल डेवलपमेंट, फॉलिकल डेवलपमेंट, फॉलिकल डेवलपमेंट। अब फॉलिकल्स की पूरी डेवलपमेंट और प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है, रिप्रोडक्शन के अंदर। लेकिन जो फॉलिकल्स की डेवलपमेंट कराता है वो कौन कराता है? एफएसएच। इसको भी ऐसे याद कर सकते हो, एफ से एफ है, देखो। तो फॉलिकल डेवलपमेंट कौन करा रहा है? एफएसएच। और जो आपका डेवलपिंग फॉलिकल होगा, ध्यान से समझो, जो आपका डेवलपिंग फॉलिकल होगा दैट विल सीक्रेट 2 हार्मोन्स, ठीक है, 2 हार्मोन्स। पहला हार्मोन होगा इसमें ईस्ट्रोजन और दूसरा हार्मोन इसके अंदर होगा प्रोजेस्टेरॉन। अब देखो, मैंने ईस्ट्रोजन को यहाँ पर थोड़ा सा बोल्ड करके लिखा क्योंकि ज़्यादा मात्रा में जो हार्मोन सीक्रेट होगा वो होगा ईस्ट्रोजन और कम अमाउंट में जो सीक्रेट होगा दैट विल बी प्रोजेस्टेरॉन। तो ईस्ट्रोजन कैसे होगा? ज़्यादा होगा। प्रोजेस्टेरॉन कैसा होगा? कम होगा, बाय डेवलपिंग फॉलिकल। तो डेवलपिंग फॉलिकल को कभी बोलते हो, क्या बोलना है पता है? इट विल सीक्रेट ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। जो पहले आता है उसकी मात्रा ज़्यादा होती है, तो ईस्ट्रोजन ज़्यादा सीक्रेट होगा, प्रोजेस्टेरॉन कम सीक्रेट होगा। अब आते हैं एलएच पे। अब देखो, एलएच के यहाँ पर 2 फंक्शन होंगे, ठीक है। पहला होता है ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन मतलब होता है रप्चर ऑफ फॉलिकल, जिसके द्वारा क्या होता है? आपका ओवम बाहर आता है, ठीक है। तो ओव्यूलेशन एक काम कराता है और दूसरा इसका काम होता है कि इट मेंटेन्स कॉर्पस ल्यूटियम। अब कॉर्पस ल्यूटियम होता क्या है? ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम होता क्या है? देखो, अब क्या होता है जब आपका ओव्यूलेशन हो जाता है तब क्या हो जाता है?
ये जो आपका डेवलपिंग फॉलिकल था उसका कुछ हिस्सा बच जाएगा, कुछ हिस्सा बच जाएगा, जिसको आप लोग क्या कहते हो, कॉर्पस ल्यूटियम। तो यही होता है कॉर्पस ल्यूटियम, यानी कि ओवम के बगैर वाला जो आपका फॉलिकल होगा उसको आप लोग कॉर्पस ल्यूटियम कहते हो। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, डिटेल में आप लोग जाएंगे रिप्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, देखो होता क्या है, आपके फॉलिकल्स डेवलप होते हैं। फॉलिकल्स क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। फॉलिकल्स क्या होते हैं, डेवलप होते हैं। अब फॉलिकल्स जब डेवलप हो गए उसके बाद क्या होगा, एक स्टेज ऐसी आएगी कि आपका होगा ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन होने के बाद क्या होगा, आपका ओवम एक सेपरेट हो जाएगा और एक पार्ट बाहर चला जाएगा, एक दूसरा बचा हुआ हिस्सा, मैं यहाँ पर लिखूँगा बचा हुआ हिस्सा, जिसको आप लोग कह देते हो कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम, समझ गए। तो क्या होता है, आपके फॉलिकल्स क्या होते हैं, डेवलप होते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH, फिर ओव्यूलेशन हो जाता है। ओव्यूलेशन कौन कराता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जब आपका ओव्यूलेशन होगा तो ओवम सेपरेट हो जाएंगे और आपका जो बचा हुआ हिस्सा होगा उसी को आप लोग कॉर्पस ल्यूटियम कहते हो। तो इस कॉर्पस ल्यूटियम को ही मेंटेन करने का काम कौन करा रहा है, आपका LH। टेंशन मतलब, इसका हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, एकदम डिटेल पढ़ेंगे हम लोग इसका, आप लोग डिटेल जाएंगे इन रिप्रोडक्शन चैप्टर। अभी बस एक शॉर्ट में आपको आइडिया रहे इसलिए बताया। ठीक है, तो देखो LH के दो काम है। LH के दो काम क्या है, एक तो ओव्यूलेशन करा रहा है और मेंटेन करा रहा है कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये दो हार्मोन्स देगा, ये दो हार्मोन्स देगा, और वो दो हार्मोन्स होंगे, पहला होगा इसमें प्रोजेस्टेरॉन, और दूसरा होगा इसके अंदर ईस्ट्रोजन। ठीक है, समझ गए। देखो यानी कि जो आपका डेवलपिंग फॉलिकल था वो ज़्यादा मात्रा में ईस्ट्रोजन को दे रहा था, और आपका जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये भी ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दे रहा है, लेकिन इसमें ज़्यादा मात्रा किसके, प्रोजेस्टेरॉन, इसलिए मैंने प्रोजेस्टेरॉन को बोल्ड में लिखा। तो डेवलपिंग फॉलिकल क्या देता है, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, वेयर एज कॉर्पस ल्यूटियम क्या देगा, प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। ज़्यादा मात्रा में जो है इसको पहले बोला करो ताकि आप कंफ्यूज ना हो कभी। तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या देगा, प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा देगा और ईस्ट्रोजन देगा, समझ गए। ओके, अब देखो, अब इनके फंक्शंस ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के। ठीक है, देखो ईस्ट्रोजन के फंक्शन क्या है, ईस्ट्रोजन के क्या क्या फंक्शन होंगे, सेम देखो, इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। अब फीमेल के अंदर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है, ओवरी है, तो जो भी बचे कुछ ऑर्गन्स होंगे वो क्या होंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होंगे, जैसे कि आपका फैलोपियन ट्यूब हो गया, यूट्रस हो गया, फिर आपका जो सर्विक्स हो गया, ये सारे क्या है, वेजाइना हो गया, ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। इनके डेवलपमेंट और मैच्योरेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन में कौन मदद करता है, ईस्ट्रोजन। अगला फंक्शन ईस्ट्रोजन का क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग फॉलिकल्स, जो हमने पहले पढ़ लिया। ठीक है, अगला फंक्शन देखो, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स फीमेल के, जैसे कि हाई पिच वॉइस। ठीक है, उसमें भी कौन काम करता है, आपका ईस्ट्रोजन काम करता है। अगला फंक्शन ये इंपॉर्टेंट होगा, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि इट हेल्प्स इन मेमोरी डक्ट्स डेवलपमेंट। ठीक है, आप समझो। अब मेमोरी ग्लैंड का एक शॉर्ट में देख लेते हैं। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड, इसको हम डिटेल में जाएंगे रिप्रोडक्शन के अंदर। मेमोरी ग्लैंड को शॉर्ट में देखो, मेमोरी ग्लैंड के अंदर आपके होते हैं दो पार्ट्स। फर्स्ट वन आर योर मेमोरी अल्वियोलाई और सेकेंड वन आर योर मेमोरी डक्ट्स। मेमोरी डक्ट्स, तो दो चीज़ें होते हैं मेमोरी ग्लैंड के अंदर। ठीक है, मेमोरी अल्वियोलाई और मेमोरी डक्ट्स। जो आपके मेमोरी अल्वियोलाई होगे उसके डेवलपमेंट में मदद करता है आपका प्रोजेस्टेरॉन, और मेमोरी डक्ट्स के डेवलपमेंट में मदद करता है ईस्ट्रोजन। तो ये कंफ्यूज होगा आपको। तो मेमोरी डक्ट्स के डेवलपमेंट में मदद कौन करा रहा है, ईस्ट्रोजन, और मेमोरी अल्वियोलाई के डेवलपमेंट में कौन मदद कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन। तो देखो फोर्थ फंक्शन क्या है, मेमोरी डक्ट्स के डेवलपमेंट, तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा। मेमोरी डक्ट्स का डेवलपमेंट कौन करा रहा है, ईस्ट्रोजन। और लास्ट फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर, ये भी कौन कराता है, ईस्ट्रोजन। तो ईस्ट्रोजन के फंक्शन, डेवलपमेंट मैच्योर फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग फॉलिकल्स, फिर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक हाई पिच वॉइस, फोर्थ है आपका मेमोरी डक्ट्स की डेवलपमेंट, फिर फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर। ठीक है, इसको आप लोग लिबिडो नहीं कहते, लिबिडो मतलब मेल सेक्सुअल बिहेवियर। ठीक है, देखो फिर प्रोजेस्टेरॉन के फंक्शन समझो। प्रोजेस्टेरॉन के तीन ही फंक्शन है और इंपॉर्टेंट है। पहला ये करता है सपोर्ट प्रेगनेंसी को, कि इट सपोर्ट्स प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को सपोर्ट्स कर रहा है, मतलब कैसे कर रहा है, कि इट प्रिपेयर्स यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन। ठीक है, इम्प्लांटेशन कराना है आपको, तो इम्प्लांटेशन के लिए यूट्रस को प्रिपेयर करना जरूरी है, तो ये कौन कराता है, प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट्स प्रेगनेंसी बाय प्रिपेयर्स यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन, इसलिए प्रोजेस्टेरॉन इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोजेस्टेशनल हार्मोन। ठीक है, प्रोजेस्टेशनल हार्मोन। तो प्रोजेस्टेरॉन को प्रोजेस्टेशनल हार्मोन क्यों कहते हैं, समझ गए, कि इट सपोर्ट्स प्रेगनेंसी। ठीक है, इसलिए इसको प्रोजेस्टेशनल। जेस्टेशन मतलब क्या होता है, जेस्टेशन आपको याद है, जेस्टेशन पीरियड क्या होता है, इसको भी लिख ही देता हूँ। ठीक है, जेस्टेशन क्या होता है, जो 9 मंथ्स का जो पीरियड होता है ना,
जब आपका बेबी डेवलप होता है यूट्रस के अंदर, उस पीरियड को आप लोग जेस्टेशन कहते हो। अब प्रोजेस्टेशनल हार्मोन, यानी कि जेस्टेशन पीरियड के अंदर सबसे ज़्यादा हार्मोन जो होगा उसको आप लोग प्रोजेस्टेशनल हार्मोन कहेंगे, तो वो होता है आपका प्रोजेस्टेरॉन। सो प्रोजेस्टेरॉन इज कॉल्ड एज प्रोजेस्टेशनल हार्मोन। अगला फंक्शन जो आपने पढ़ लिया कि मेमोरी अल्वियोलाई की डेवलपमेंट, याद है आपको, मेमोरी डक्ट की डेवलपमेंट कौन करा रहा है, ईस्ट्रोजन, और मेमोरी अल्वियोलाई की डेवलपमेंट कौन करा रहा है, प्रोजेस्टेरॉन। और लास्ट फंक्शन, ये भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा, मिल्क सिक्रीशन का काम कराता है आपका प्रोजेस्टेरॉन। मिल्क सिक्रीशन, वर्ड को पकड़ो, मिल्क सिक्रीशन। तो मिल्क से रिलेटेड 3 वर्ड्स आते हैं, ठीक है। देखो कंफ्यूजन पॉइंट, यहाँ पर मैं लिखूंगा पीआर के स्पेशल पॉइंट, पीआर के स्पेशल पॉइंट, ठीक है, पीआर के स्पेशल पॉइंट, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत कंफ्यूज होते हैं आप इसमें, ठीक है। देखो सिक्रीशन ऑफ मिल्क, सिक्रीशन ऑफ मिल्क कराता है आपका प्रोजेस्टेरॉन। अगला है आपका फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क कराता है प्रोलैक्टिन, पढ़ा था हमने प्रोलैक्टिन। और लास्ट था आपका इजेक्शन ऑफ मिल्क, इजेक्शन ऑफ मिल्क, तो इजेक्शन ऑफ मिल्क कराता है आपका ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो ये अच्छे से याद रखना, सिक्रीशन ऑफ मिल्क प्रोजेस्टेरॉन, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क प्रोलैक्टिन, इजेक्शन ऑफ मिल्क ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन कॉन्ट्रैक्शन वाला फंक्शन था देखो, तो इसलिए ऑक्सीटोसिन क्या है, इजेक्शन ऑफ मिल्क, सिक्रीशन प्रोजेस्टेरॉन, फॉर्मेशन प्रोलैक्टिन, इजेक्शन ऑक्सीटोसिन। तो ये पीआर के स्पेशल पॉइंट है, कंफ्यूजन पॉइंट, सवाल बनेगा इस पर, तो इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। तो ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन को हमने अच्छी तरह से कंप्लीट किया। इसके फंक्शंस अच्छे से देख लो, प्रोजेस्टेरॉन के फंक्शंस थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी ईस्ट्रोजन के तो नॉर्मल फंक्शंस है। प्रोजेस्टेरॉन क्या कराता है, सपोर्ट्स प्रेगनेंसी, इसलिए इसको प्रोजेस्टेशनल हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि जेस्टेशन पीरियड में जो सबसे ज़्यादा हार्मोन होता है ना आपका, वो प्रोजेस्टेरॉन होता है। डिटेल हम लोग समझेंगे रिप्रोडक्शन में, ठीक है। मेमोरी अल्वियोलाई की डेवलपमेंट और मिल्क सिक्रीशन, तो ये हो गया आपका ओवरी, पूरा तरह से हमने ओवरी को भी कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग हॉर्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो ये क्या है, नॉर एंडोक्राइन टिश्यूज है, दिस आर योर नॉर एंडोक्राइन टिश्यूज। कुछ ना कुछ हार्मोन्स देंगे और कुछ ना कुछ इनके फंक्शंस होंगे, तो फटाफट खत्म करते हैं। देखो पहला हार्मोन हार्ट, पहला हम लोग देखेंगे हार्ट के बारे में। हार्ट कौन सा हार्मोन देता है, हार्ट की जो एट्रियम की वॉल होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एट्रियल वॉल, एट्रियल वॉल। और ये जो एट्रियल वॉल है ये देता है आपका एट्रियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर। तो हार्ट की जो एट्रियल वॉल है इट विल सिक्रीट योर एट्रियल नाइट्री यूरेटिक फैक्टर, जिसको हम लोग ANF कह देंगे, इसको आप लोग ANF कह देंगे। अब इसका फंक्शन क्या होगा, इसका फंक्शन को हम लोग वायलेट से यूज़ करेंगे। इसका फंक्शन होगा, कराता क्या है ये, इट चेक्स रास मैकेनिज्म, रास मैकेनिज्म, ठीक है। तो हार्ट का जो एट्रियल वॉल है इट विल गिव योर एट्रियल नाइट्री फैक्टर, और ये क्या करेगा, रास मैकेनिज्म को चेक करेगा। अब रास मैकेनिज्म जो इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे एक्सक्रीशन चैप्टर के अंदर, एक्सक्रीशन चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो एक्सक्रीशन चैप्टर के अंदर रास मैकेनिज्म आएगा, तो इसकी चिंता मत करो। तो चेक कराता है रास मैकेनिज्म को कौन, एट्रियल नाइट्रियोरेटिक फैक्टर, ठीक है। तो हार्ट की जो एट्रियल वॉल है इट विल सिक्रीट एट्रियल नाइट्रियोरेटिक फैक्टर, जो कि रास मैकेनिज्म को चेक कराती है। ये पहला हार्मोन हो गया। अगला हार्मोन देखो, जो आपके जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं, जो किडनी के जो आपके जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स होते हैं, ये एक पेप्टाइड हार्मोन को सिक्रेट करते हैं, ठीक है। पेप्टाइड हार्मोन दैट इज इरिथ्रोपोएटिन, इरिथ्रोपोएटिन। और ये जो आपका इरिथ्रोपोएटिन होगा ये क्या कराएगा, इरिथ्रोपोएसिस करवाएगा, यानी कि RBC का बनना, समझ गए। दूसरा हार्मोन कौन सा है, पेप्टाइड हार्मोन है, इरिथ्रोपोएटिन विच इज सिक्रेटेड बाय जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी, जो कि इरिथ्रोपोएसिस में मदद कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 हार्मोन्स देख लिया हमने। तीसरे हार्मोन पर आ जाओ, गैस्ट्रिन। इस पर एक MCQ आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, एज इट इज MCQ उतर जाएंगे इस पर, NCERT के पॉइंट से पूरे, ठीक है। गैस्ट्रिन एक हार्मोन है जो कि एक्ट होता है आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पर। ये कहाँ पर होगा, एक्ट्स ऑन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और ये क्या कराएगा, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को बढ़ाएगा, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को बढ़ाएगा, यानी कि किसको बढ़ाएगा, गैस्ट्रिक सिक्रीशंस किसके HCl को बढ़ा देगा, फिर आपके पेप्सिनोजन को बढ़ा देगा,
इनके सिक्रीशन को बढ़ा देगा ये गैस्ट्रिन। तो गैस्ट्रिन क्या होगा, एक्ट ऑन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को बढ़ा देगा, HCl या फिर पेप्सिजन को। ठीक है, अगला देखो, अगला हार्मोन, एक एक MCQ फिक्स है भाई इस पर, ठीक है ना, अच्छे से पढ़ो इसको। अगला है सिक्रेटिन। सिक्रेटिन 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 कहाँ पर एक्ट होता है, ठीक है, ये कहाँ पर एक्ट होता है, ये पहले तो एक्ट होता है एक्सोक्राइन पोर्शन ऑफ पैनक्रियास, एक्सोक्राइन पैनक्रियास पर। एक्सोक्राइन पैनक्रियास याद है आपको, पैनक्रियास के हमने दो हिस्से किए थे, पैनक्रियास के आपने दो हिस्से किए थे, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन वाज फॉर्म्ड बाय योर पैनक्रियाटिक एसिड है, मैं लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है ना, तो एक ही चीज़ एक जगह पे पढ़ा करो, ठीक है ना। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर पैनक्रियाटिक एसिड, ठीक है, एक्सोक्राइन पैनक्रियास पैनक्रियाटिक एसिड। और एंडोक्राइन कौन सा था, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहन, याद है 1 to 2%, 1 to 2 मिलियन टिश्यू, याद है आपको, तो ये सब था, ठीक है। तो एक्सोक्राइन पैनक्रियास पर एक्ट होता है और क्या कराता है ये, और इनके सिक्रीशन को बढ़ा देगा, इंक्रीज इनका सिक्रेशन। पहला फंक्शन समझ गए सिक्रेटिन का, सिक्रेटिन, ठीक है, सिक्रेटिन 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 क्या कर रहा है, एक्सोक्राइन पैनक्रियास पर एक्ट हो रहा है, इनके सिक्रीशन को बढ़ा रहा है। किसके सिक्रीशन को बढ़ा रहा है, बेसिकली ये वाटर और बाइकार्बोनेट को। NCERT में दी गई लाइन है, एज इट इज याद रखनी होगी, वाटर और बाइकार्बोनेट आयंस को इंक्रीज करा रहा है, ठीक है। तो सिक्रेटिन क्या कर रहा है, इट इज एक्टिंग ऑन एक्सोक्राइन पैनक्रियास एंड इज इंक्रीजिंग सिक्रेशन ऑफ वाटर एंड बाइकार्बोनेट आयंस। अगला देखो, अगला है कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन, इसको मैं CCK ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोलेसिस्टोकाइनिन CCK, ठीक है। ये इसका देखो, ये कहाँ पर एक्ट होता है, इट एक्ट ऑन पैनक्रियास एज वेल एज गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर, तो ये दो जगह पर एक्ट होता है, पैनक्रियास और गॉल ब्लैडर पर। पैनक्रियास पर एक्ट कर ये क्या कराता है, इंक्रीज पैनक्रियाटिक सिक्रीशन, पैनक्रियाटिक सिक्रीशन को बढ़ा देगा। और गॉल ब्लैडर पर एक्ट करके ये क्या कराएगा, इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ बाइल जूस, ठीक है। तो बाइल जूस के सिक्रीशन को बढ़ा रहा है गॉल ब्लैडर पर एक्ट कर और पैनक्रियाटिक सिक्रीशन को बढ़ा रहा है पैनक्रियास पर एक्ट कर। तो CCK क्या कर रहा है, पैनक्रियास पर एक्ट कर रहा है, पैनक्रियाटिक सिक्रीशन बढ़ा रहा है, गॉल ब्लैडर पर एक्ट कर रहा है, बाइल जूस का सिक्रीशन बढ़ा रहा है। तो ये कोलेसिस्टोकाइनिन था। अगला देखो, GIP। इसको आप क्या कहते हो, गैस्ट्रिन इनहिबिटरी पेप्टाइड, ठीक है। तो ये GIP, इसका फंक्शन देखो, ये क्या कराता है, इट इनहिबिट्स गैस्ट्रिक सिक्रीशंस। तो गैस्ट्रिक के अंदर जो भी सिक्रीशंस होते हैं उसको इनहिबिट कराता है, और मोबिलिटी, इसको ये क्या कराता है, इनहिबिट कराता है। तो इट इनहिबिट्स गैस्ट्रिक सिक्रीशंस एंड देयर मोबिलिटी। तो गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड इनहिबिटरी फंक्शन दिखा रहा है, इट इनहिबिट्स गैस्ट्रिक सिक्रीशंस एंड देयर मोबिलिटी। लास्ट जो है आपका अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज, अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज, अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज, ये क्या करते हैं, कुछ ग्रोथ फैक्टर्स बना देते हैं, ठीक है, ग्रोथ फैक्टर्स बना देते हैं। तो ये लास्ट था आपका, अदर नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज क्या कराते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स बनाते हैं। तो इस तरीके के ये कुछ अदर हार्मोन्स है। कौन से हार्मोन्स है, एट्रियल नाइट्रियोटिक फैक्टर है, इरिथ्रोपोइटिन है, ठीक है, फिर आपका गैस्ट्रिन था, सिक्रेटिन था, कोलेसिस्टोकाइनिन था, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड था, और ग्रोथ फैक्टर्स थे। तो ये कुछ अदर हार्मोन्स है जो कि आपको NCERT के अंदर दिए गए, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दो टॉपिक्स कवर होते हैं आज, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आपका चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये चैप्टर में काफ़ी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आपको समझ में अभी नहीं आएगी, ठीक है। तो दिस चैप्टर इज़ लिंक्ड विथ 2 चैप्टर्स, मेजॉरिटीली ये 2 चैप्टर्स के साथ लिंक्ड है आपका ये चैप्टर, मेजॉरिटी, ठीक है, मेजॉरिटी के अंदर 2 चैप्टर्स के साथ लिंक्ड है। पहला है आपका एक्सक्रीशन वाला चैप्टर, और दूसरा है आपका रिप्रोडक्शन। तो ये चैप्टर अगर आपको अभी इतना अच्छा क्लियर नहीं हुआ होगा, कुछ पॉइंट्स आपके छूट रहे होंगे, मुझे पता है। तो जब आपके ये 2 चैप्टर्स हो जाएंगे ना, एक्सक्रीशन वाला और रिप्रोडक्शन वाला, तब ये 3 जो आपके चैप्टर होंगे, इसके अंदर आपका एक भी कंसेप्ट नहीं हटेगा, इसकी मैं आपको गारंटी दूंगा, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर मेरे से पढ़ लो, कोई सवाल गलत हो ही नहीं सकता इसमें, ठीक है। 3 चैप्टर आपको मैं एक साथ पढ़ाऊंगा, तो फिर ये चैप्टर परफेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर लेके आएंगे, जो कि है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होगा, छोटा लेक्चर होगा अगला,
तो ये हमारा लास्ट पॉइंट होगा चैप्टर का, और इसके साथ हम लोग केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन को ख़त्म कर देंगे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन के साथ। थैंक यू, बाय बाय।